नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने कक्षा 10 का व्याकरण का विषय अलंकार लेकर आई हूँ। हम जानते हैं कि अलंकार में शब्दा अलंकार कक्षा 9th के सिलेबस में है और अर्था अलंकार कक्षा 10 के सिलेबस में है। चलिए शुरू करते हैं। अलंकार अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। यहाँ पर अलम का अर्थ है आभूषण और कार का अर्थ है सुसज्जित करने वाला, यानी आभूषण सुसज्जित करने वाला। जिस तरह से एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती है और उसका सौंदर्य और अधिक बढ़ जाता है, उसी प्रकार भाषा का सौंदर्य बढ़ाने के लिए हम अलंकारों का प्रयोग करते हैं, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, हमारी कविताओं को अलंकारों का प्रयोग दे करके और ज़्यादा खूबसूरत बना दिया जाता है, उसकी भाषा को और अधिक सुंदरता प्रदान कर दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ काव्य में अलंकारों का प्रयोग भाषा को और अधिक सुंदर बनाने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं अलंकार के भेदों की। तो अलंकार के मुख्यतः दो भेद माने जाते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब शब्दालंकार और अर्थालंकार में क्या अंतर है? देखिए, शब्दालंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, शब्द जमा अलंकार, यानी शब्द के दो रूप हैं, ध्वनि और अर्थ। जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ाए, जो शब्दों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न कर दे, वहाँ पर शब्दा अलंकार होता है। शब्दा अलंकार के तीन भेद माने जाते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ये तीन भेद शब्दा अलंकार के भेद माने जाते हैं और ये शब्दा अलंकार का भाग कक्षा 9 के सिलेबस में, कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में रखा गया है CBSE द्वारा। और दूसरा भेद जो है अलंकार का, अर्था अलंकार, ये हमारे कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। तो हम विस्तार पूर्वक अर्था अलंकार के भेदों के बारे में जानेंगे। ठीक है, हमें इतना याद, अभी तक हमने जितना समझा उसमें से हमें इतना याद रखना है, अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के कितने भेद हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार में क्या अंतर है और शब्द अलंकार के कितने भेद हैं। इसके बाद कक्षा 10 में शब्द अलंकार के भेदों से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, केवल अर्थालंकार के भेदों से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम विस्तार पूर्वक अर्थालंकार के भेदों का अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं अर्थालंकार किसे कहते हैं। जिस अलंकार में अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है। ठीक है, शब्दालंकार में क्या था कि शब्दों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, और अर्थालंकार में क्या है, जहाँ पर काव्य में शब्दों के अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो, काव्य की शोभा बढ़ाई जाए, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के मुख्यतः 5 भेद माने गए हैं। पहला उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा अतिशयोक्ति अलंकार और पांचवा मानवीकरण अलंकार। तो अर्थालंकार के इन पांचों भेदों के नाम आपको अच्छी से याद होने चाहिए, इनका वर्णन, इनकी परिभाषा सब, और कम से कम 2-2 उदाहरण आपको अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि परीक्षा में किसी भी एक अलंकार का उदाहरण लिखने के लिए भी पूछा जाता है। तो अब हम बात करते हैं एक एक करके अर्थालंकार के भेदों की। सबसे पहला है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान की तुलना व समानता दर्शाई जाती है। ठीक है, तुलना या समानता दिखाई जाती है। अब उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है? उपमेय जिसकी तुलना या समानता दिखाई जाए, और उपमान जिससे तुलना या समानता की जाए।
ठीक है, जिसकी तुलना या समानता की जा रही है वो उपमेय हो गया और उपमान हो गया जिससे तुलना या समानता की जा रही है। ठीक, जैसे उदाहरण अगर हम लें, राधिका गुलाब सी सुंदर है। तुलना किसकी की जा रही है? राधिका की। किससे की जा रही है? गुलाब से। तो उपमेय हो गया राधिका, उपमान हो गया गुलाब। ठीक है, और इसमें उपमा अलंकार में इसके 4 भेद माने जाते हैं, 4 अंग माने जाते हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। उपमेय और उपमान मैंने आपको बता दिया कि जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय है, जिससे तुलना की जाए वो उपमान है। वाचक शब्द अर्थात इसके उदाहरणों में आपको वाचक शब्द दिखेंगे। वाचक शब्द उपमा अलंकार के होते हैं: सी, सा, सरिस, सम, समान, तुल्य आदि। ठीक है, इस तरह के वाचक शब्द आपको उपमा अलंकार के प्रत्येक उदाहरण में कोई एक वाचक शब्द जरूर दिख जाता है, जिससे आप उपमा अलंकार की पहचान आसानी से कर पाते हैं। और चौथा अंग मैंने आपको बताया साधारण धर्म, यानी उपमेय और उपमान की तुलना या समानता किस आधार पर की जा रही है उसे साधारण धर्म कहा जाता है। जैसे मैंने अभी एक उदाहरण लिया था, राधिका गुलाब सी सुंदर है, तो इसमें राधिका उपमेय हो गई और गुलाब उपमान हो गया, सी वाचक शब्द हो गया और सुंदरता उसका साधारण धर्म माना गया। ठीक है, तो इस तरह से उपमा अलंकार के 4 अंग माने जाते हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। ठीक है, इसके वाचक शब्द कौन कौन से होते हैं कुछ मैंने यहाँ लिखे हैं। इसके अलावा भी होते हैं सा, सी, सरिस, सम, समान, तुल्य आदि। ठीक है, तो ये उपमा अलंकार के वाचक शब्द हैं और इन्हीं वाचक शब्दों की सहायता से मुख्य रूप से आप उदाहरणों में उपमा अलंकार को ढूंढ पाते हैं, पहचान कर पाते हैं। अब उपमा अलंकार के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, पहला उदाहरण है पीपर पात सरिस मन डोला। देखिए, इसके अर्थ में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। सरिस शब्द आ रहा है जो वाचक शब्द है उपमा अलंकार का, तो इससे हम पहचान कर लेंगे कि यहाँ उपमा अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखें, कोटि कुलीस सम वचन तुम्हारा। सम वाचक शब्द है, इससे आपको पता चलता है कि यहाँ पे उपमा अलंकार है। तीसरा उदाहरण, निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है। फिर से सम आ रहा है जो कि वाचक शब्द है उपमा अलंकार का। मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर सम भी आ रहा है, सा भी आ रहा है, तो दोनों जगह उपमा अलंकार है। 5वां उदाहरण दिया गया है, वह जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी सी बहे। सी वाचक शब्द आ रहा है, तो मुख्य रूप से इस उपमा अलंकार को पहचान करने के लिए वाचक शब्द ही बहुत हैं। वाचक शब्द की सहायता से ही हम आसानी से उपमा अलंकार को पहचान लेते हैं। ठीक है, और वैसे अगर हम उदाहरण की परिभाषा की बात करें तो आपको प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि किस अलंकार में उपमेय और उपमान की तुलना या समानता वाचक शब्दों की सहायता से दर्शाई जाती है। आपका उत्तर होगा उपमा अलंकार। चलिए, अब आते हैं हम अर्थालंकार के दूसरे भेद में, जो कि है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में जहाँ उपमेय यानी जिसकी तुलना की जा रही है, उपमेय और उपमान में बहुत अधिक समानता के कारण दोनों को एक मान लिया जाता है। ठीक है, जहाँ उपमेय और उपमान की तुलना या समानता इस प्रकार दर्शाई जाती है, ऐसा लगता है कि दोनों एक ही हैं, दोनों के बीच का अंतर समाप्त हो गया है। यानी उपमेय का उपमान पर आरोप किया जाता है। जब भी परिभाषा से संबंधित रूपक अलंकार का कोई प्रश्न आएगा तो उसमें अगर ये शब्द दिया गया है आरोप या अभेद आरोप, वहाँ पर उत्तर रूपक अलंकार ही होगा। यहाँ उपमेय और उपमान की तुलना या समानता दर्शाने का अभेद आरोप किया जाता है। ऐसे दर्शाया जाता है मानो दोनों एक ही हैं, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। ठीक है, पहचान के लिए यहाँ पर 2 अलग अलग शब्दों के बीच में यानी उपमेय और उपमान के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अधिकतर
हमेशा नहीं, कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जिसमें योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए आपको इसकी पहचान को समझना आवश्यक है। लेकिन अधिकतर उदाहरण ऐसे होते हैं जहाँ पर उपमेय और उपमान के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। यहाँ पर देखिए चंद्र खिलौना, चंद्र यहाँ उपमेय है और खिलौना यहाँ उपमान है। ठीक है, चांद की तुलना खिलौने से की गई है और ऐसा दर्शाया गया है दोनों एक ही हैं, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है और उसमें योजक चिन्ह भी आ रहा है। दूसरा उदाहरण देखें। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तारा घट उषा नागरी, तो यहाँ पर बीच में योजक चिन्ह भी आ रहा है और इसकी तुलना समानता इस प्रकार दर्शाई जा रही है कि जैसे दोनों मिलकर एक ही हो गए हैं। तीसरा उदाहरण देखें। चरण सरोज पखारन लागा। ठीक है, चरण की तुलना कमल के समान की गई है और इस प्रकार दर्शाया गया है कि दोनों एक ही हैं, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है और योजक चिन्ह का प्रयोग भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चौथा उदाहरण देखें। उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग। ठीक है, तो यहाँ पे उदय और गिरी के बीच में योजक चिन्ह है, यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। पांचवा उदाहरण देखें। आए महंत वसंत, यानी वसंत को यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं है, कि यहाँ हमें उदाहरण को समझना पड़ेगा। आए महंत वसंत, यानी वसंत को महंत कहा गया है, ऐसे दर्शाया गया है कि महंत और वसंत एक ही हैं। तुलना उनकी ऐसे दर्शाई जा रही है या समानता ऐसी दर्शाई जा रही है कि दोनों के बीच का अंतर समाप्त हो गया है। इसे कहते हैं अभेद आरोप करना, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। ठीक, अब आते हैं हम अलंकार के अर्थालंकार के तीसरे भेद पर, जो कि है उत्प्रेक्षा अलंकार। अब उत्प्रेक्षा अलंकार को भी बहुत आसानी से पहचान लिया जाता है क्योंकि इसके भी वाचक चिन्ह होते हैं, पर वाचक चिन्ह जानने से पहले हम पहचान करते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार में होता क्या है। देखिए, जहाँ उपमेय में उपमान की तुलना या समानता दर्शाने की संभावना या कल्पना की जाए, फिर से सुनिए, जहाँ उपमेय और उपमान की तुलना या समानता दर्शाने की कल्पना या संभावना की जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, अब ये यहाँ पर संभावना और कल्पना शब्द बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से परिभाषा में हम उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचान पाते हैं। ठीक है, इसके भी वाचक शब्द हैं जिनकी सहायता से हम उत्प्रेक्षा अलंकार को उदाहरणों में हम पहचान लेते हैं। वाचक शब्द उत्प्रेक्षा अलंकार के कौन कौन से हैं? जानो, जनु, मानो, मनु, मनहु, जनहु, जनो आदि। ठीक है, जैसे भी आता है और ज्यों भी आता है। ठीक, ये कुछ वाचक शब्द हैं और यही वाचक शब्द आपको उदाहरणों में दिखाई देते हैं, जिससे आप आसानी से उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान कर पाते हो। चलिए अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण देखें। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि सैल पर, आतप पर्यो प्रभात। ठीक है, तो यहाँ पर मनहु का प्रयोग किया गया है, जो कि उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक शब्द है। दूसरा उदाहरण देखें। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नहीं। तो यहाँ पर वाचक शब्द मानो आ रहा है, तो हमें आगे ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मानो हमें वाचक शब्द दिख गया तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तीसरा, सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा। फिर से मानो आ गया, यानी उत्प्रेक्षा अलंकार है। फिर देखें। मिटा मोद मन भाय मलीने, विधि निधि दीन है लेत जनु छीने। जनु, जनु वाचक शब्द है उत्प्रेक्षा अलंकार का, इसलिए यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। पांचवा उदाहरण देखें। मेघ आए बड़े बंठन के, संवर के पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के। तो यहाँ पर पाहुन ज्यों आए हो, ज्यों शब्द है वाचक शब्द उत्प्रेक्षा अलंकार का, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक, अब आते हैं हम अर्थालंकार के चौथे भेद पर, जो कि है अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक, अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है? जब किसी वस्तु, व्यक्ति आदि का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर, यानी लोक सीमा से परे वर्णन किया जाता है, जो वास्तव में संभव ही नहीं है।
ऐसा वर्णन जब बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है किसी भी चीज़ का, किसी व्यक्ति या वस्तु का, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, इस अलंकार में नामुमकिन तथ्य बोले जाते हैं, यानी जो असंभव तथ्य होते हैं उनको भी बड़ी आसानी से बोल दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको पढ़कर पता चल जाता है कि कोई बात ऐसी की जाती है जो संभव ही नहीं है लेकिन इतना बड़ा चढ़ाकर बोल दी जाती है, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे कई बार हम गीतों में भी सुनते हैं कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, ऐसे ऐसे कई गीत बने हुए हैं, फिल्मी गीत हैं जिसमें हम सुनते हैं, तो आपको उन गीतों में बहुत जगह अतिशयोक्ति अलंकार दिखाई देंगे। ठीक है, चलिए आइए उदाहरण देखते हैं। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ठीक है, क्या है इसमें कि आगे बड़ी नदी आ गई, राणा अभी सोच ही रहा था, तब तक उसका घोड़ा जो चेतक है वो उस पार पहुंच गया, ये कि जबकि ये संभव ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो चालक है वो सोच ही रहा है और घोड़ा नदी को पार कर गया। इसीलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि असंभवता को दिखाया गया है। दूसरा देखें, बाधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। तो यहाँ पर मणि वाले फणियों यानी सांप का मुंह जो है, कई सारे सांपों का मुंह जो है वो हीरों से भरा हुआ बताया गया है, जो कि असंभव है, इसीलिए यह अतिशयोक्ति अलंकार है। तीसरा उदाहरण देखें, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। कि हनुमान की पूंछ में भी आग लग भी नहीं पाई थी कि सारी की सारी लंका जल गई और सारे राक्षस वहां से भाग गए। तो ये असंभवता दिखाई गई है कि बिना पूंछ में आग लगे लंका कैसे जल सकती है, इसीलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। चौथा उदाहरण देखें, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। ठीक है, तो किसी भी इमारत का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा कर किया गया है कि वो इतनी बड़ी है, इतनी विशाल है कि वो स्वर्ग से यानी गगन को छू रही है, जो कि असंभव है। कोई भी इमारत, कोई भी बिल्डिंग इतनी बड़ी नहीं हो सकती है कि वो गगन को छू ले। पांचवा उदाहरण देखें, मैं बरजी कह बार तू इतकत लेती करौट, पंखुड़ी लगे गुलाब की परी है गात खरौट। ठीक है, तो यहाँ नहीं, पंखुड़ी, गुलाब की पंखुड़ी से ही हमें हमारे हाथ में खरोंट पहुँच सकती है। तो पंखुड़ी तो बहुत कोमल होती है गुलाब की, उससे खरोंट कैसे पड़ सकती है, इसीलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, तो ये अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरण थे जो आपने देखा कि किस प्रकार इन उदाहरणों में बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया था, और जहाँ बढ़ा चढ़ाकर वर्णन होता है वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब हमारा अर्थालंकार का पांचवा भेद है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार में जहाँ पर प्राकृतिक वस्तुओं का वर्णन ऐसे किया जाता है जैसे पेड़ पौधे, बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, यानी निर्जीव चीज़ों में सजीव होना दर्शाया जाता है। ठीक है, जहाँ पर प्राकृतिक वस्तुओं को ऐसे दर्शाया जाता है, निर्जीव वस्तुओं को ऐसे दर्शाया जाता है जैसे वो मानवीय हों, यानी मानवीय भावनाओं और चेष्टाओं के समान उनका वर्णन किया जाता है, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, ऐसे दर्शाया जाता है जैसे कोई वो जीव हो। ठीक है, प्राकृतिक वस्तुओं का वर्णन ऐसे किया जाता है जैसे वो कोई जीव हो और उनमें सांसें चल रही हों, जैसे वो महसूस कर पा रही हों, भाव विभुक्त हो। ठीक है, अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। फूल हंसे कलियां मुस्काई। अब देखिए यहाँ पे फूल और कलियां की बात की गई है, जैसे वो इंसानों की तरह हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो यहाँ मानवीय भावनाओं को दर्शाया गया है, इसीलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखें, सागर के उर पर नाच नाच करती है लहरें मधुर गान। तो यहाँ पर जो लहरें हैं उनको स्त्री के समान नाच करता हुआ दर्शाया गया है, इसलिए यह मानवीकरण अलंकार है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। तो यहाँ पर ये उदाहरण हमने रूपक अलंकार में भी पढ़ा था। ठीक है, और इसमें मानवीकरण अलंकार भी है। ठीक है, दोनों अलंकार इसमें पाए जाते हैं, क्योंकि तारा घट उषा नागरी यहाँ रूपक अलंकार है, लेकिन यहाँ पर उसके साथ साथ मानवीकरण अलंकार को भी देखा जा सकता है। चौथा उदाहरण देखें, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। यानी यहाँ पर मेघ को किसी अतिथि के समान बताया गया है कि वो बंठन के मेहमान की तरह आ रहे हैं।
तो इसीलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है। 5वां उदाहरण देखें। इस सोते संसार बीच जगकर सजकर रजनी बाले, कहाँ बेचने ले जाती हो ये तारे गजरों वाले। तो यानी यहाँ पर क्या बताया गया है, रात का वर्णन किसी स्त्री के समान किया गया है जिसने गजरा पहन रखा है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। अगला उदाहरण देखें। उड़ चला अचानक लो भूधर। तो यानी भूधर को यहाँ पर किसी पक्षी के समान बताया गया है, जीव पक्षी के समान जो कि उड़ सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपने अलंकार विषय के बारे में जाना कि अलंकार के कितने भेद होते हैं। ठीक है, और अर्थालंकार हमारे 10वीं कक्षा में हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। तो अर्थालंकार के सभी भेदों का विस्तार पूर्वक वर्णन मैंने आपके सामने किया है। हर अलंकार का अर्थालंकार के विभिन्न भेदों की पहचान कैसे की जाती है, उदाहरणों की सहायता से मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया है, और कैसे वाचक शब्दों की सहायता से आप उनको पहचान सकते हैं, उनकी परिभाषा से संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, और प्रत्येक अलंकार का आपको कम से कम 2 उदाहरण अच्छे से याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी परीक्षा में उदाहरण लिखने के लिए एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। आशा करती हूँ कि आपको अलंकार के सभी भेदों की पहचान करना, उदाहरणों में उन्हें अलंकारों को पहचान पाना अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी अगर कोई आपको डाउट रह जाता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगी। धन्यवाद।